अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, आज जो मैं विषय आपके सामने लेकर आया हूँ, ये मेरे पास आने वालों में या इंटरनेट पर ये कंटेंट ढूंढने वालों में सबसे ज़्यादा, एक तरह से सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले विषयों में से एक है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, ऐसे ऐसे। चलिए मैं विषय पर आ जाता हूँ सीधा। वशीकरण। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं कि साहब मुझे अमुक व्यक्ति से, अमुक महिला से जो है उसको वशीकृत करना है, उसका वशीकरण करना है, कोई उपाय बताइए। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे भरमार है। इतना ज़्यादा इसके अंदर, इतना मतलब क्या क्या बोला जाए। अब वशीकरण करना, किसी को वश में कर लेना, ये कितना आसान हो सकता है। आप खुद समझिए इस बात को। आप स्वयं सोचिए। मैं किसी चीज़ के बारे में मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ। वशीकरण होता है, तंत्र शास्त्र के अंदर इसकी क्रियाएं होती हैं। वशीकरण किया भी जा सकता है, लोग होते भी हैं। लेकिन आपको किसी का वशीकरण करना है या नहीं करना है, ये मेरा पूरा वीडियो आप देखने के बाद आप निर्णय लीजिएगा। मेरा वीडियो जब बिल्कुल पूरा हो जाए, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपको किसी का वशीकरण करना चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिए। ईश्वर आपका मार्गदर्शन स्वयं करेगा। किसी को वशीकरण कर लेना, किसी को अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करवाना, किसी को अपने पीछे पीछे घुमाना, ये कितना आसान हो सकता है। एक मंत्र फेंकिए, एक लौंग से वशीकरण, एक कपूर से वशीकरण, ये विधि कर ली तो पूरा आपके जाल में फंस जाएगी। क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इस तरीके की बातों पर विश्वास कैसे कर रहे हैं। 98-97 से लगभग 97-98 से मैं जो है, मैं इस सनातन धर्म के मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। अनुष्ठान, पुरस्चरण मैंने, ईश्वर ने मुझसे काफ़ी करवाए हैं, मैंने अपने लिए किया ही है। जो भी वो हम बता नहीं सकते, बताया नहीं जा सकता, लेकिन कितना मंत्र कितना सिद्ध हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब बातें हम खुलासा नहीं कर सकते इन चीज़ों का। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतना गुरु के सानिध्य में मैं रहा हूँ, लेकिन मेरा कभी मन नहीं हुआ कि मैं किसी को वशीकरण कर लूँ या किसी का ऐसा। अब इसकी टेक्निकल चीज़ों पे आते हैं, इसकी तकनीकी बातों पर आते हैं। ये सब सुनने के बाद अगर आपका मन कर जाए, 1% भी अगर आपका मन कर जाए कि नहीं मैं तो वशीकरण करूँगा किसी का, तो भैया इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ भी उठा के करके देख लो। मुझे भी आती हैं, ऐसा बात नहीं। तंत्र शास्त्र मैंने पढ़ा है, एक तंत्र नहीं है, कई सारे तंत्र शास्त्र हैं हमारे पास, तो कई सारे ग्रंथ हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए एक बात। वशीकरण क्रिया क्या है? किसी को अपने वश में कर लेना। जब आप उस मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, या उस क्रिया का जब आप उपयोग कर रहे होते हैं, यानी आप एक एनर्जी, आप एक ऊर्जा आप स्पेस के अंदर भेज रहे होते हैं, अंतरिक्ष के अंदर आप भेज रहे होते हैं एनर्जी, कि अमुक व्यक्ति मेरे वश में आ जाए, अमुक व्यक्ति का मन मुझसे जुड़ जाए। यही बात है, यही आप चाहते हैं। वशीकरण के अंदर यही होता है। एक तरह से कोई भी मंत्र काम नहीं करता, कोई क्रिया काम नहीं करती, आप मान के चलिए इस बात को। कैसे? अगर आपने किसी को वशीकरण करने के लिए, किसी को वशीकृत करने के लिए कोई अगर कार्य, कोई साधना, कोई काम आपने अगर किया है, कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा आपने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर भेजी है, तो आप मान के चलिए कि उससे टकरा कर वो वापस आपके पास आएगी ना। जिनको पता है ऊर्जा के बारे में, वो ये बात समझते होंगे। यानी
आप उसको जितना अपने वशीकरण में कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने आप को, स्वयं को उस व्यक्ति के वशीकृत कर रहे होते हैं। ये बात आप मान के चलिए। जिन लोगों ने वशीकरण की विधियां अपनाई हैं, उन लोगों के अनुभव पूछिए जाकर। वो खुद वशीकरण करने वाला खुद उस अमुक व्यक्ति के वशीकरण से नहीं छूट पा रहा है, वो खुद उसके चंगुल में फंस गया, क्योंकि उसने क्रिया ऐसी की है। क्रिया हमेशा दो धारी होती है, ये दो धारी तलवार है। मंत्र कभी एक तरीके से काम नहीं करता, दोनों तरह से काम करता है। इसलिए लोगों को उसका फायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। प्रकृति कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं देगी, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप जिस किसी का वशीकरण कर रहे होते हैं, जैसा आपको लगता है, तो असल में आप उसके वशीकरण में जा रहे होते हैं। पहली बात, कोई भी प्रयोग आप कीजिए, कोई भी मंत्र, कोई भी साधना, किसी भी काम के लिए, वो एक बार करने से एक निश्चित समय तक ही उसका असर बना रहता है। ये मंत्र का नियम है। जितना कुआं खोदोगे उतना पानी आप निकालोगे। कुआं खोदना बंद, पानी निकलना बंद। मंत्र शास्त्र इसी तरह से काम करता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई पंडित इस बात से मना नहीं कर सकता कि मंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसको निरंतर अभ्यास की चीज़ है। साधनाएं जो है निरंतर अभ्यास के कार्य हैं। आपने एक बार किसी का कोई टोटका कर दिया, कोई लौंग फेंक दिया, कुछ कर दिया और आपको लगा वशीकरण हो गया, हो भी गया, मान लिया हो गया, लेकिन उसका असर जब तक रहेगा, उसकी तेजी, उसकी तीव्रता, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी रहेगी तभी तक वो असर रहेगा। उसके बाद जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद जिसका आपने वशीकरण किया है, उस क्रिया का असर होने के बाद वो आपसे वो वशीकरण तो समाप्त होगा ही होगा, लेकिन वो व्यक्ति आपसे दूर जाने लगेगा। ये बात भी आप मान के चलिए। कई केसेस में, कई घटनाओं में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो व्यक्ति उससे नफरत करने लग गया, घृणा करने लग गया, जबकि वशीकरण करने वाला तो उसके वशीकरण में रहेगा हमेशा, क्योंकि उसने तो ये काम किया है, उसने तो वशीकरण की विधि अपनाई है। अब सामने वाला मंत्र का असर होने तक तो उसके वशीकरण में रहेगा, उसकी बात मानेगा। उस मंत्र का असर होते ही सामने वाला तो उससे दूर चला जाएगा, लेकिन ये अभी तक उसके जाल में फंसा हुआ है। अब ये देखिए, आप सोचिए, ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। अब आदमी वशीकरण करने वाला इसी चक्कर में घूमता रहता है, अपना कमाना खाना छोड़ के, और बस उसी के, जिसको कहते हैं ना, प्यार में पागल हो गया, इमोशनल फूल हो गया। ऐसी चीजें क्यों होती हैं? कोई गलत कदम उठा लिया। सबके बारे में ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि जितनों ने सब, ऐसा नहीं, लेकिन आप देखिएगा ऐसा होगा। दो बातें, आप खुद अगर किसी के गुलाम होना स्वीकार करते हैं, चाहते हैं किसी का गुलाम हो जाना, तो आप कीजिए। जीवन भर आप तो उसके गुलाम रहेंगे। वो आपके कितने दिन रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर ये आपको मंजूर हो तो वशीकरण करो। कुछ और बातें हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मैं बता दूं आपको कि वशीकरण करने का काम जो है, ये किसी भी तरह से स्वाभाविक प्राकृतिक कर्म के अंदर नहीं आता है। ये बात तो आप मानते हैं। किसी को बलात्, किसी को जबरदस्ती, हठात आप उसके मन को अपने वश में आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आपने कोई विधि अपनाई है, तो आप ये बात आप स्वीकार करेंगे कि ये बिल्कुल भी प्राकृतिक कर्म नहीं है। प्राकृतिक होता तो वो स्वयं ही आपके पास आ जाता ना। अगर ये प्राकृतिक होता, प्रकृति ही अगर ऐसा चाहती, तो वो खुद ही आपके पास आ जाता, आपकी बात मानने लग जाता। लेकिन आपको करना पड़ रहा है, यानी प्रकृति से एक तरह से आप प्रकृति के विरोध में जाकर, प्रकृति से छेड़छाड़ करके, जो प्रकृति नहीं चाहती उसको आप करना चाह रहे हैं। प्रकृति इसकी कीमत जरूर आपसे लेकर रहेगी, आप मान के चलिए।
क्योंकि इसके अंत कभी अच्छे नहीं होते। मैंने 100 में से 100 लोगों में ये चीज़ें देखी हैं, जिन्होंने ऐसा कर्म किया है, कोई तामसिक क्रिया की है, कोई किसी चक्कर में लग गए हैं, ये कर लो वो कर लो ऐसा करके, लेकिन उनको इसके परिणाम भुगतने पड़े हैं नकारात्मक। क्योंकि ये प्रकृति से छेड़छाड़ करना होता है। आप समझिए इस बात को, प्रकृति को छेड़ने वाला व्यक्ति कभी सुखी रहा है? नहीं रहा है। आसपास के आप वातावरण में देखिए, आप समाज को, विश्व को देखिए, प्रकृति को छेड़ने वाले लोगों की क्या स्थिति हो रही है अभी। हम स्वयं भुगत रहे हैं इस चीज़ को, पर्यावरण को लेकर, या और भी कोई विषय है ऐसे। तो ये भी एक तरह से कॉस्मिक रूप से प्रकृति को छेड़ना होता है, क्योंकि आप कोई काम जबरदस्ती आप करवाना चाह रहे हैं प्रकृति से, कि ये प्रकृति को आप, प्रकृति में ये मैसेज भेज रहे हैं, एनर्जी भेज रहे हैं कि ये अमुक व्यक्ति मेरे जो है मेरे वशीकरण के अंदर आ जाए, मेरी बात मानने लग जाए। तो ये प्रकृति उस तप की वजह से, उस विधि की ऊर्जा की वजह से वो काम आपका करेगी, लेकिन आपसे उसकी कीमत जरूर लेगी। नकारात्मक रूप से इसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो अब क्या किया जाए? आपका मन हो ये सब सुनने के बाद तो आप वशीकरण की विधियां, तांत्रिक विधियां आप अपनाइए, लोगों पर लागू कीजिए। आपका शरीर है, आपका जीवन है, आप जैसा आप ठीक चाहें। लेकिन अंत में एक बोनस के रूप में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर वशीकरण करना है तो आपको अपने मन को इतना शुद्ध, इतना सरल, इतना सहृदय आपको बनाना है, बना लेना चाहिए। आप अपने अंदर, आप स्वयं के अंदर आप इतना प्रेम विकसित कर लें, स्वयं के अंदर आप इतनी विनम्रता विकसित कर लें, अपने तप को आप इतना प्रगाढ़ कर लें, ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को आप इतना प्रगाढ़ कर लें कि सारा जगत ही आपके वश में हो जाए। जो आपको देखे वो आपके वश में हो जाए, आपकी बात मानने लग जाए, आपका आदर करने लग जाए। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा? किसी एक व्यक्ति को किसी गलत विधि से आप वशीकरण करना चाहें, इससे अच्छा तो ये है कि आप सारे जगत को वशीकरण कर लें। अपने तप को बढ़ाइए, अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाइए, अपने प्रेम को विकसित कीजिए, सबके प्रति समान भाव से आप एक अच्छे भाव के साथ आप समाज में अपने आप को आप प्रदर्शित कीजिए, रहिए, वैसा सोचिए। ये नहीं कि आपको दिखाने के लिए आप प्रेम विकसित कर रहे, नहीं, तब वो काम नहीं करेगी एनर्जी। आपको अपने अंदर से शुद्धता आपको लानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो लोग आपकी बात भी मानेंगे, आपके प्रति आकृष्ट भी होंगे, आपका आदर भी करेंगे, क्योंकि आप स्वयं विनम्र हैं। तो ये तरीका अपनाइए, बजाय इसके कि आप किसी भी ये सब करने के बजाय आप सही मार्ग पर चलें। मेरा काम है सनातन धर्म को सात्विक रूप से पेश करना, सात्विक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना। उसमें हो सकता है थोड़ी कठिनता है, हो सकता है थोड़ा मार्ग लंबा हो, लेकिन आपको उसके दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़ेंगे। मेरा तरीका बिल्कुल आयुर्वेद पर निर्भर है। जिस तरह से आयुर्वेद काम करता है, इलाज चलेगा, लंबा चलेगा, लेकिन उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे और उसका बीमारी का जड़ मूल से नाश हो जाएगा। और ये सब जो है ना, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें जो आप करते हो, वशीकरण और ये सब क्रियाएं, ये सब तांत्रिक क्रियाएं हैं, ये सब एलोपैथी है। जल्दी असर करेगी, लेकिन उसका आपको बहुत भयंकर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा काम है सनातन संस्कृति को सात्विक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना, उसके उपाय आपके सामने रखना, ताकि समाज हमारा सफल हो, समाज हमारा प्रसन्न रहे, उसमें खुशियाँ हों। मेरा यही मानना है, मेरे गुरु का आदेश है, वो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप मेरी वीडियो को कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।